हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो आज हम आए हैं कोई सिलेबस पढ़ने के लिए नहीं या कोई चैप्टर पढ़ने के लिए नहीं। आज हम आए हैं एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। वो स्टोरी है कि सबसे पहले अगर आप लोगों में से अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आने वाले हैं और इसी तरह हम मोटिवेशनल स्टोरीज और मिलेंगे। तो ये मेरा पहला मोटिवेशनल स्टोरीज है और ये स्टोरीज जो है वो 17th सेंचुरी की है, यानी 17वीं शताब्दी की है। तो हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है। एक 14 साल का बच्चा है जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है। और जब वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है तो वो काम की तलाश में जाता है कहीं, और जब काम की तलाश में जाता है तो उसे एक जगह काम मिलता है। वो काम होता है बुक बाइंडिंग का। बुक बाइंडिंग का मतलब होता है जिल्द साजी का, यानी कवर लगाया जाता है बुक पे, उसका काम उसे मिलता है। तो उसमें भी वो सहायक के रूप में वो काम करता हुआ होता है। जब वो सहायक के रूप में काम करता रहता है तो उसको पढ़ाई का इतना ज्यादा शौक होता है, इतना ज्यादा शौक होता है कि वो पढ़ाई करने के लिए उसके पास कोई बुक नहीं होती है, तो जितनी भी किताबें उसके पास आती है बुक बाइंडिंग के लिए वो सारी किताबों को पढ़ता है। यानी अगर कोई आदमी ने एक किताब एक दिन में दिया तो उसको भी पढ़ लिया, दो किताबें दिया तो उसको भी पढ़ लिया, और सबको पढ़ने के बाद वो बुक की बाइंडिंग करता था और उसके बाद वो उस किताब वाले को वापस कर देता था। यानी फ्री ऑफ कॉस्ट उसको किताब मिल जाती थी, और किताब मिल जाती थी, अच्छी अच्छी किताबें रहती थी। और चूंकि बुक बाइंडिंग उसी का करवाते हैं लोग जो किताबें अच्छी हो, जिसको ज्यादा दिन तक रखने की जरूरत पड़ती है। इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। एक दिन क्या होता है कि एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट का भाषण होने वाला होता है उनके आसपास जहां वो काम करते रहते हैं। और वो साइंटिस्ट होते हैं उस वक्त के बहुत बड़े साइंटिस्ट, रसायन शास्त्री होते हैं, जिनका नाम है उनका नाम रहता है सर हम्फ्री डेवी। सर हम्फ्री डेवी का भाषण होता है और वो बच्चा वहाँ 14 साल का बच्चा है, वो चला जाता है उस भाषण को सुनने। जब उनके भाषण को सुनता है तो उनके भाषण को वो लिख लेता है। लिख करके, क्योंकि वो बाइंडिंग का ही काम करता है, तो उसकी एक किताब बनाता है। उसकी बाइंडिंग करके वो सर हम्फ्री डेवी के यहाँ भेज देता है। जब सर हम्फ्री डेवी उसको पढ़ते हैं तो उसको, चूंकि वो उस वक्त के बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं, तो उससे वो बहुत प्रभावित होते हैं। उनको लगता है उनके लिखने से कि इस बच्चे में जो है वो प्रतिभा छुपी हुई है, और उस प्रतिभा को कैसे इस्तेमाल किया जाए। उस लड़के को अपने पास बुला लेते हैं और अपने प्रयोगशाला में, यानी अपने लेबोरेटरी में वो उनको सहायक के रूप में काम दे देते हैं। उनके साथ वो काम करना शुरू कर देते हैं। सर हम्फ्री डेवी के साथ वो काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से वो काम करते रहते हैं और फिर जाकर के वो एक बड़े साइंटिस्ट बनते हैं। वो 14 साल का बच्चा जो कहीं स्कूल भी नहीं गया है, सिर्फ किताबों में मेहनत करके वो इतना उसने नॉलेज गेन कर लिया है कि वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट अपने वक्त का बन जाता है। और उस लड़के का नाम है माइकल फैराडे। जी हाँ, माइकल फैराडे। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, यूके में, 22 सितंबर 1791 को, यानी 1791 को। और उन्होंने जो काम किया है, जो थ्योरी दी है, वो दी है थ्योरी और चुंबकत्व की थ्योरी दिया है ना। ऐसी थ्योरी आज अगर हमारे यहाँ विद्युत नहीं रहे, यानी पावर नहीं रहे, तो हम 1 घंटे में परेशान हो जाते हैं ना, और 2 घंटे के लिए हो जाते और परेशान हो जाते। जितनी देर के लिए नहीं होगी उतनी परेशानी हो जाएगी। तो उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी थ्योरी लिखा है, और उसके बाद जो आने वाले साइंटिस्ट उस पर काम किया और बहुत सारी चीजों का इजाद किया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।